जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आप लोगों को स्वागत है आज हमारे इस व्लॉग में। लेकिन आज हमें इस व्लॉग बनाने का कोई इच्छा भी नहीं था, क्योंकि जिस तरीका से दरिंदों ने, कुत्तों ने, क्या बोले, उनको कुत्ता या सुअर भी नहीं कर सकते हैं, उनसे भी लाख गुना नीचे गिरे हुए ये पाकिस्तानी इंसान है। मतलब एक निहत्थे यात्री को तुम लोग मारे। अरे शर्म करो, जरा सा शर्म करो। तुम वहीं पे 10 फौजी थे, जाकर किसी से लड़ लेते। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई होती तो जाकर किसी और से लड़ लेते। या हम तो तुमको चैलेंज देते हैं कि तुम पूरा सामान रख कर छोड़कर वहीं यात्री से, मतलब बिना बंदूक, बिना किसी चीज को इस्तेमाल किए वहीं यात्री से तू लड़ लेते। अगर तू जिंदा बच जाता तो मैं तुझे मानता कि तू सच में पाकिस्तानी का एक जन्मा हुआ औलाद है। लेकिन मुझे तो तुझ पे शक होता है कि तू कितने मतलब बाप का बेटा होगा, वो भी हम नहीं जानते। तो दोस्तों, 5 ऐसे प्रतिबंध जो मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया, हमें तो लगता है कि इससे बढ़िया श्रद्धांजलि उन्होंने दिया ही नहीं कुछ। मतलब इतना ही बहुत काफी है पाकिस्तान के लिए, बहुत काफी हो गया। क्योंकि पहला ही जो 1960 का सिंधु की समझौता जो हुई है, जल की समझौता, सिंधु जल की जो समझौता हुई है, वो पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया है। अब समझो कि ना ही तो पाकिस्तान में पानी जाएगी, उसके कारण से किस प्रकार से पहले से बेचारे वो भूखे मर रहे थे, रोटी के कारण मर रहे थे। अब ना तो उनके यहाँ पानी जाएगी तो यहाँ प्यास के कारण मरेंगे। भूख के कारण तो कुछ समय तक आदमी झेल भी सकता है, लेकिन पानी कितना समय तक आप नहीं पियोगे। मतलब पानी कितना महत्व है हमारे जीवन के लिए तो और सभी लोग को पता है। लेकिन इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहला जो समझौता किया और सिंधु जल समझौता को कर दिया। मतलब जो 1960 में जो समझौता हुई थी उसको पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया। समझ रहे हैं ना, ये पहला। और समझिए कि इसमें क्या क्या दिक्कत आने वाली है। पाकिस्तान में सब्जियों का रेट किस प्रकार से हाई जाएगी। सब्जियां तो छोड़िए, ना तो फसल उगा पाएंगे किसान, ना ही उन लोगों के पास, जैसे कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे जैसे बहुत सारी चीज होते हैं पानी के द्वारा, उस सारा का सारा उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया। कहने का मतलब कि जब पानी रहेगा ही नहीं तो तुम वो सब काम करोगे कैसे, कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे पहला मार उन्होंने दिया और भारत में जो यात्री बेचारे मरे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया श्रद्धांजलि मिली। और दूसरा, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। मतलब तुम्हारे यहाँ से जितने सामान आ रहे हैं, जा रहे हैं, भैया तू अपने आप में खुश रह, हम अपने आप में खुश रहेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये होने वाली है कि उनके अब्बा हुजूर जब होशियार गए हैं तो ना तो सामान लेना पसंद करेंगे, ना ही उनको देना पसंद करेंगे, तो करेंगे किसके साथ व्यापार। और तीसरा जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया है वो और भयानक होने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो उन लोगों को इलाज बहुत सस्ते में दिल्ली में हो जा रही थी, मुंबई में जाकर हो जा रही थी। लेकिन अब सारा का सारा वीजा कैंसिल कर दिया गया है। मतलब पाकिस्तानी जो भी आदमी है अभी भारत में है भी, उनको 48 घंटा के अंदर पाकिस्तान लौटने का पूरा मतलब सूचना दे दिया गया है। और जो पहले से करवा रखे थे वीजा उनको पूरा तरीका से स्थगित कर दिया गया है। मतलब कि पूरा तरीका से उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ये तीसरा प्रतिबंध लगाया गया। चौथा प्रतिबंध इस प्रकार के है कि नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में जितने प्रकार के रक्षा करने वाले मतलब सेनाएं हैं, जितने प्रकार के हैं तरह तरह के, उन सबको अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया, अवांछित व्यक्ति उन्हें कहा गया। और वहां से 7 दिनों के अंदर वापस जाने का मतलब पाकिस्तान लौटने का निर्देश दिया गया। और जो पचमा हुआ वो तो और जबरदस्त हो गया। कहने का मतलब कि भारत से जितने जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उच्चायोग, भारतीय उच्चायोग में जो रक्षा कर्मी रहते थे, जितने प्रकार के नौसेना रहते थे भारत के, उन सब को भारत वापस बुला लिया गया। इतना गंदा उन लोगों को कंडीशन हो गया। मतलब ये 5 प्रतिबंध हमें लग ही नहीं रहा कि उन लोगों के लिए क्या होगा। इस प्रकार से प्रतिबंध तो पहला बार हम देख रहे हैं, इतिहास में गजब का प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो फिर ये बहुत जबरदस्त है और हम खुश हुए कि इस प्रकार के निर्णय मोदी जी ने खुद अपने से लिया। मतलब जो उनके साथ उनके बैठक में सम्मिलित थे सबने राय दी, लेकिन उन्होंने लिया। बहुत जबरदस्त हुआ, इतना ही बहुत काफी है इन लोगों के लिए। और की ज्यादा जरूरी ही नहीं, पहले ही आपने प्यास से मार दिया इन लोगों को, तो और क्या जरूरत है। हमें तो लगता है कि ये सब करने की भी जरूरत नहीं। वो जो पहला ही आपने किया है वो बहुत जबरदस्त है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मुझे कुछ देर के लिए बहुत अफसोस तो लगा था, लेकिन अफसोस से अब हम उनका जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। हम बस उनका शोक कर सकते हैं और उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम उनको किस प्रकार से खुश कर सकते हैं, यही कुछ कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है पूरे भारतीयों को इसके जो इन्होंने 5 प्रकार का प्रतिबंध लगाया है, इनको सहमत देना चाहिए।